गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भी पीएम मोदी ने क्यों कहा कि उन पर जुल्म बढ़ने वाला है? उन्होंने देश हित में डटे लोगों से क्यों सावधान रहने के लिए कहा? उधर हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद भी कांग्रेस ने पीएम मोदी की हत्या की बात क्यों कही? कांग्रेस ने अपने समर्थकों को क्यों भड़काया? अब ये ऐसे बयान हैं, ऐसे शब्द हैं जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। इनके मायने बहुत गहरे हैं और यकीन मानिए 2024 की जो राह तय हो रही है उसमें इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। भारत के सियासी पटल पर जो नई परिस्थितियां बन रही हैं उसका खाका खींच सकूं, उसे आपके सामने पेश कर सकूं, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाक्रम को समझ लीजिए। गुजरात चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद वहीं हिमाचल की बात करें तो वहां कांग्रेस गदगद है क्योंकि रिवाज कायम रहा और जो सत्ता है वो बदल गई। हालांकि ये अलग बात है कि उसे बहुत ही कम मार्जिन से जीत हासिल हुई है, लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी मैं दोनों की परिस्थितियां आपके सामने रख रहा हूं कि गुजरात में इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम करने के बाद भी पीएम मोदी ने एक चिंता व्यक्त की और उस चिंता के बारे में पहले आप सुन लीजिए, फिर सारी चीजें दिखाता हूं। सुनिए। अब जुल्म बढ़ने वाला है, अब मान के चलिए मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। अब पीएम मोदी ने जब ये बयान दिया तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि यार आप तो जीत गए, आप प्रधानमंत्री हैं, कौन सा जुल्म बढ़ेगा। लेकिन तुरंत उनकी भविष्यवाणी भी सही हो गई, उदाहरण दिख गया। आप देखिए ना, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात कहते हुए सबको तत्पर रहने की बात कही। हालांकि बाद में किंतु परंतु लगाया, अब परंतु ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको एक हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की करने के लिए तत्पर हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी आकांक्षाएं दशकों से इस देश के लोगों के मन में है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ कल्पना ही होती थी। लेकिन अब वो चीजें हो रही हैं, प्रयत्न किया जा रहा है और समाज में एक जागरूकता आई है। कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूं और जो हालात बन रहे हैं उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला उदाहरण आप देखिए, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान निर्माण के समय ही संविधान में जगह दी गई थी, बाबा साहेब खुद चाहते थे इसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, अब उसके पूरा होने का समय आ गया है। और आपने देखा होगा दोस्तों पिछले दिनों कि जब उत्तर प्रदेश का या उत्तराखंड का बल्कि चुनाव था तो उस समय सरकार ने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से इसे मुद्दा बनाया था। गुजरात चुनाव से ठीक पहले इसको मुद्दा बनाया गया कि अगर जीत होगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में काम किया जाएगा। लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है भैया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो संविधान में संशोधन होना है वो तो संसद से होगा, राज्यों की भी बड़ी भूमिका होती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स में ये जो जागरण का काम है ना वो चल रहा है। अब राज्य इसके लिए मुद्दा उठा रहे हैं। जब 2/3 राज्य मुद्दा उठाएंगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन जो नई खबर है वो ये है कि अब ये सीधे संसद के स्तर पर पहुंच गया है। कुछ दिन पहले ही भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता के लिए प्राइवेट विधेयक पेश कर दिया। और खास बात जानते हैं क्या है, जब ये पेश किया जा रहा था तो विपक्षी पार्टियों ने हो हल्ला मचाया, बोला अरे ये कैसे हो जाएगा, ये तो उल्लंघन है। अब संविधान में जो बात लिखी हुई है उसी को पालन करने के लिए अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है, पारित तो छोड़ दीजिए,
तब हंगामा होता है और उस समय राज्यसभा के सभापति को इस पर वोटिंग करानी पड़ी और वोटिंग में इसके समर्थन में 63 और विरोध में 26 मत पड़े। यानी एक तरह से मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक रास्ता तैयार हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण पहल है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। इस पर कब से विवाद हो रहा है आप जानते हैं, और जनसंख्या तो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है ना। अब तो हम चीन से बहुत जल्द आगे होने वाले हैं, बल्कि कहा तो ये जाता है कि हम आगे हो चुके हैं। लेकिन जो भी हो, ये तो सच है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये कौन सा विकराल रूप धारण कर लेगा कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही जनसंख्या पर नियंत्रण की बात आती है तो धर्म का मुद्दा उठाकर इसे विवादास्पद बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अलग बात है कि उनकी जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है वो आने वाले समय में जो जनसंख्या का एक बैलेंस है उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। खैर, इससे जुड़ी खबर यह है कि लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक पहल कर दी गई है और ये भी प्राइवेट बिल है। खास बात यह है कि इसे सरकार ने पेश नहीं किया है, भाजपा के ही 2 सांसदों ने पेश किया। एक है निशिकांत दुबे और दूसरे हैं रवि किशन। अब लोग आरोप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से ये कर रही है, लेकिन इससे पीछे आगे का कोई मामला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ये इच्छा प्रबल हो रही है तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार कोई कदम उठाए तो ये उसी का रास्ता है। अब एक तीसरा उदाहरण जुडिशियरी को लेकर है। अभी हाल के समय में आपने देखा कि जुडिशियरी और मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका तीनों के बीच एक संघर्ष देखने को मिलता है। कई तरह के बयान आए, उन बयानों में तो जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस पर अलग से प्रॉपर वीडियो भी आप देख चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जुडिशियरी को लेकर के भी जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो प्रबल हो रही। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संविधान में सबसे बड़ा दायित्व किसके पास है, कौन सबसे बड़ा अधिकारी है, जो ये चयन प्रक्रिया होती है उसका एक वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए। कॉलेजियम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और 2016 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था, बल्कि एक कानून पास किया था जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही निरस्त कर दिया। और अब वही विधेयक, उसी तरह का विधेयक, नाम थोड़ा बदला हुआ है, एक बार फिर से राज्यसभा में पेश किया गया है। और जानते हैं ये भी सरकारी नहीं है, ये भी एक प्राइवेट बिल है और इसे पेश करने वाला भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी नहीं है बल्कि घोर विरोधी दल, जिसका कोई मतलब वो नहीं हो सकता, समानता नहीं हो सकती। सीपीएम के विकास रंजन भट्टाचार्य ने पेश किया है और इस विधेयक को भी जहां बाकी दलों का फिर से समर्थन हासिल है, वहीं सिर्फ एकमात्र पार्टी जो कहती है कि हां मैं अराजकतावादी हूं, यानी आम आदमी पार्टी, उसी ने केवल विरोध किया है। अब एक उदाहरण और है, लेकिन उससे पहले ये आप समझ लीजिए कि जो चीजें देश हित में सामने आती हैं, कुछ दल तो उसके विरोध में हो जाते हैं कि चूंकि उनको मोदी का विरोध करना है तो आप कुछ भी विरोध करेंगे, आप देश हित से जुड़ी चीजें भी विरोध करेंगे, लेकिन इसका नतीजा तो चुनाव में ही निकलता है ना। और गुजरात में प्रचंड जीत हुई है तो आप ये समझिए कि जो आम आदमी पार्टी का फ्री रेवड़ी वाला मॉडल है वो तो ध्वस्त हो गया, उनके वहां तो वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे। अब जब इनके 6 विधायक जीत चुके हैं, जो किसी प्रकार से जीते हैं, तो अब वो मोदी मॉडल पर जा रहे हैं। उन्हें नाज हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बेहतरीन काम किया है। और आपने ये खबरें देखी होंगी, लेकिन खबर इससे बड़ी है क्योंकि केजरीवाल के ये वो विधायक हैं जो दिल्ली मॉडल को भी समझ रहे थे, क्योंकि केजरीवाल ने तो उनको घुट्टी पिला रखी है ना, लेकिन वो गुजरात के हैं तो वो मोदी मॉडल को भी समझते हैं। और आज स्थिति ये है कि उन्होंने भाजपा में
शामिल होने का मन बना लिया है। ये सभी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से राय मशविरा करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ आना चाहते हैं। तो ये एक नई परिस्थिति बन रही है। अब जो मैंने आपको बयान सुनाया था ना, उसे इसी संदर्भ में देखिएगा, क्योंकि इन विधायकों को भी पता है कि वैश्विक परिस्थिति में भारत कहां खड़ा है, महंगाई में लगातार किस प्रकार से कमी आती जा रही है, जिसे केजरीवाल ने गुजरात में मुद्दा बनाया था। पीएम मोदी ने किस प्रकार से भारत को मंदी से बचा कर रखा है। अभी जो आपके सामने दोस्तों कुछ उदाहरण रखे, उससे आपको पता चलेगा कि भारत की आकांक्षाएं किस प्रकार से सामाजिक रूप से आगे बढ़ रही हैं। जाहिर है कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी, उसके तो होश फाख्ता हो रहे हैं ना। अब वो तो मोदी जी से पिछड़ रहे हैं, तो वो कुछ तो करेंगे ही। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं कि जिस हिमाचल प्रदेश में मैंने अभी एक विवादास्पद बयान सुना दिया, हत्या करने वाली बात, अब आपको एक दूसरी चीज दिखा रहा हूं कि जिस हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए राहुल गांधी एक दिन भी नहीं गए, ये भी खबर दिखा चुका हूं बहुत डिटेल से, कभी नहीं गए, डर से नहीं गए वो। उस राहुल गांधी के नाम पर जब ये चुनाव जीत गए ना, मुख्यमंत्री बन गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, उस राहुल गांधी को खुश करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि वहां हिंदुत्व की हार हो गई है। ये कहा है उन्होंने, ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू रहते हैं। आप उनका एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया। जरा सोचिए कि अगर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अगर यही बात किसी कांग्रेसी नेता ने वहां कह दी होती, तो क्या एक भी सीट जीत पाते? पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया होता, गुजरात से भी बुरी हार होती। लेकिन कहते हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, देश के विकास के लिए वही विजन या वही सोच सफल होता है जिसमें इंडिया फर्स्ट की भावना निहित होती है, जिसमें यह भावना निहित होती है कि कोई भी फैसला जो देश हित में होगा उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन जहां देश से परे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ सत्ता में पहुंचने के लिए जो मिशन या विजन बनता है, उसमें सारी चीजें एकदम पलट जाती हैं। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पिछले 8-9 साल के शासनकाल में किसी भी विपक्षी दल ने उनकी नीयत पर सवाल खड़े नहीं किए। हो सकता है फैसले गलत हों, और ये बात तो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं, जानते हैं, और अपनी गलतियों को जो देश की जनता कहती है उसे सुधारने का भी प्रयास करते हैं। तो इन परिस्थितियों में जब गुजरात के नतीजे आए हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है, और ये विपक्षी पार्टियां भी जानती हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हटाना एकदम संभव नहीं है। तो जब 2024 बिल्कुल सामने खड़ा है, तो ये पार्टियां उन्हें हटाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकती हैं, चाहे वो अराजकता फैलाने जैसी बात क्यों ना हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है कि आने वाले दिनों में उन पर जुल्म बढ़ने वाला है, और यही हम सबको भी समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।